हेलो हेलो। आ जाओ भाई फटाफट से। मैं पर लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर, फिर करते हैं कक्षा शुरू। आ जाइए आ जाइए। राम राम जी सारे ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में 3:25 के शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर तो स्वागत करूँ। तो सुना तो क्या अंतर है, आ जाओ फटाफट सी। वेरी गुड भाई। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता भाई, आप ही ने भाई स्पेशल अभी पॉलिटी की क्लासेस है वो स्टार्ट करी। पॉलिटी का सिलेबस वो मैंने स्टार्ट किया है, जिसकी एक क्लास हम लोग कल कर चुके हैं। पूरी की पूरी थ्योरी 1 घंटा 10 मिनट तक की मैंने क्लास करी थी। आज हम लोग जो मैंने कल थ्योरी पढ़ी थी उसके एमसीक्यू करेंगे। मैंने आपको बोला था भाई कल करेंगे, ठीक है। आपको थ्योरी पढ़ के आनी थी पहले, तो इसके शायद 15-20 एमसीक्यू या एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग जो बची हुई थ्योरी है जो भी हमारी संविधान सभा से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे भाई, मतलब आज ही पढ़ेंगे। पहले इसके 15-20 एमसीक्यू जो कि कल वाले टॉपिक है उसके भी आप पर है, फिर इसके बचे हुए एमसीक्यू को, बचे हुई जो थ्योरी है उसको करने का काम करेंगे भाई। स्टार्ट करें भाई। जो कल करवाया था उसी के भी आप पर है। ओके चलो भाई। देखो भाई पहला प्रश्न क्या हमारा भाई, पहला प्रश्न देखो क्या है। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था भाई? इन विच ईयर डिड द क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया? SSCGD 23 फरवरी 2024, अभी पिछले साल ही आया है, ठीक है। कौन से साल के अंदर क्रिप्स मिशन भारत के अंदर था? कल भी करवाया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 यानी 1942 के अंदर क्या था? क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आया था। कल स्पेशल करवाया था। बताओ उसका मतलब, एक जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था क्रिप्स, उसी के नेतृत्व के अंदर क्या था? क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आया था। और इसी ने क्या बोला था कि हाँ भाई भारत को हम लोग मतलब कि आजादी दे देंगे, लेकिन क्या भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। मतलब कि क्या है, वैसे 100% है तो 100 में से 60% तो तुमको दे देंगे, 40% मतलब उसके अंदर हम लोग सरकार के अंदर हिस्सेदारी हम भी रखेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया था। चीजें समझ में आई? कल करवाया था। आगे चले, आगे चलो भाई। आगे कौन सा हमारा, भारत के किस वायसरॉय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा करी थी? अगस्त प्रस्ताव, अग से क्या बन गया? अग से बन गया हग, ठीक है। आप लोग जब हगते हो तो क्या बार निकलता है? क्या बार निकलता है? लींड बार निकलता है। तो लींड किसके अंदर आ गया? लीन के अंदर आ गया। लीन यानी लींड लिथगो, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली पुलिस 27 नवंबर 2020 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर है। कल ही करवाया था स्पेशल। कैसे याद करवाया था भाई? अगस्त से बन गया, अग से बन गया हग, ठीक है। लॉर्ड लीन, लीन से क्या बन गया? लींड, लीन से क्या बन गया? लींड, ठीक है। और जब आप मतलब जब भी आप हगते हो तो क्या बाहर आता है? आपका लींड है वो आपका बाहर आने का काम करता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई, डायरेक्ट याद रह जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे देखो क्या डैश लिंड लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष ले आया गया था? अगस्त प्रस्ताव कौन से साल के अंदर आया था? मैंने क्या बताया? अगस्त प्रस्ताव क्या था? एक फेक प्रस्ताव था, एक नकली प्रस्ताव था भारतीयों को बुलाने के लिए। फेक का मतलब क्या होता है? जाली, जाली का उल्टा 1940। आरपीएफ एसआई 13 जनवरी 2019 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर आया, यानी साल 1940 के अंदर क्या है? अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंड लिथगो द्वारा पेश किया गया था भाई। ये सारे कल किए थे वही प्रश्न है। कल जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके व्याप्य एमसीक्यू हैं जो कि हम आज करने लग रहे हैं, ठीक है। ये जैसे एमसीक्यू पूरे 15-20 एमसीक्यू हैं, उसके बाद हम लोग क्या है फिर जो आगे जो हमको थ्योरी करनी संविधान सभा से रिलेटेड, कैसे कैसे गठन हुआ था, कितने सदस्य थे, कौन कौन सी समितियां थी, ठीक है, उनके बारे में फिर हम आगे पढ़ेंगे भाई। आगे चलते आगे क्या है हमारा, भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये प्रश्न मैं आपको कल करवाना भूल गया भाई, इसको लिख लो भाई, अभी कॉपी के अंदर ले लो। कल जो मैंने आपको थ्योरी करवाई थी, जिन साथियों ने नोट्स बनाए थे भाई, वो इस प्रश्न को लिख लो। कल मैं एक क्वेश्चन करवाना भूल गया था कि जिस टाइम भारत के अंदर क्रिप्स मिशन आया था साल 1942 के अंदर, तो उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है 2-3 बार एग्जामों के अंदर आया है, ठीक है। तो कौन थे भाई हमारे उस टाइम? विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। लिख लो इसको नोट्स के अंदर। जिस टाइम 1942 में क्रिप्स मिशन आया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। याद कैसे रखो? जिस टाइम क्रिप्स मिशन आया साल 1942 के अंदर, उसकी क्या है
हर जगह चर्चा ही चर्चा हुई थी। और अपनी चर्चा करवाने का शौक किसको था? विंस्टन चर्चिल को क्या था? अपनी हर जगह चर्चा करवाने का शौक था। वैसे देखो विंस्टन के अंदर क्या आने लगे ना, विन आने लगे, विंस्टन, उसको क्या हर जगह विन यानी कि जीत की प्राप्ति का शौक था। भाई यहां पर भी मैं जीतूंगा, यहां पर भी मैं जीतूंगा। और उसके जैसे क्या थे, उसके चर्चे होते थे, वो यही सोचने लग रहा था कि मैं अगर क्रिप्स मिशन भारत के अंदर पेश करूंगा तो भी मैं जीत जाऊंगा और मेरे हर जगह चर्चे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते, आगे क्या है? भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? भाई कोई संविधान सभा नाम की कोई चीज होनी चाहिए थी, इसके प्रति कौन था? भाई मेरा मन क्या है चिंता के अंदर, रोए ही रोए। ठीक है, मेरा मन से MN रोए, 1934 का मतलब चिंता के अंदर क्या, मेरा मन रोए ही रोए, यानी MN रोए के द्वारा कब? साल 1934 के अंदर क्या है, भारत के लिए पहली बार संविधान सभा का गठन होना चाहिए, इस टाइप का सजेशन दिया गया। रेलवे ग्रुप डी 24 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। इजी होगा। गुरुजी भारत पाक जंग शुरू हो गई। अच्छा फिर भागो, फिर यहां पर क्यों खड़े हो? मैं तो ये ड्रेस पहन के आ रहा हूं भाई पहले ही। ठीक है, जैसे स्टार्ट होगा जिद्दाड़ चला जाए 47। ठीक है, चले आगे चलो। आगे क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कल ही मैंने आपको बताया था कि 2 व्यक्तियों ने भाई स्पेशल सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह मतलब विरोध के रूप में भाई स्पेशल आंदोलन किया था। कौन कौन थे? एक तो आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे कौन से थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे, सेकंड नंबर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भाई। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं पहले व्यक्ति कौन थे? रेलवे के जेई के एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है। तो पहले व्यक्ति कौन थे हमारे? आचार्य विनोबा भावे। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे। कल ही बताया था भाई 2 लोगों ने क्या है उसका विरोध किया था, सत्याग्रह किया था विरोध के अंदर। ठीक है, सारी चीजें मैं कहने लगा जो कल हमने थ्योरी पढ़ी, जिसने कल थ्योरी पढ़ी थी, कल की क्लास लगाई थी, वो सारे प्रश्न अटेम्प्ट कर सकता है इजीली। बस ये प्रधानमंत्री वाला प्रश्न मतलब मैंने कल नहीं करवा था, वो मैंने आपको अभी करवा दिया। बाकी सारी चीजें कल करवा चुका थ्योरी में। आगे चलो। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा था? भाई अर्ध संघीय, ये संघीय नहीं है, ये वाला संघीय आएगा। अर्ध संघीय यानी कि क्वासी फेडरल आएगा, क्वासी फेडरल है भाई। किसके द्वारा बोला गया था भारत के संविधान को? किसके द्वारा बोला गया था? जो कि क्या है, खुद व्हीलचेयर पे जो खुद आधा है वो हमारे भारत के संविधान को आधा कहने लग रहा है। यानी केसी वेयर, यानी वेयर से क्या बनाया था मैंने? व्हीयर ही था। व्हीयर से क्या बनाया था? व्हील चेयर। ठीक है, तो यानी कि जो खुद व्हील चेयर पे है वो क्या है, हमारे भारत के संविधान को आधा बताने लग रहा है, अर्ध संघीय बताने लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, सिंपल है भाई। आगे चलते, आगे कौन सा भाई? वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान तैयार किया। समिति की अध्यक्षता कर रहे थे ना, संविधान समिति तैयार की। ये ऐसे आएगा, प्रश्न गलत टाइप हो रहा है। वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। समिति की अध्यक्षता, प्रश्न सही नहीं बना भाई, ये मतलब प्रश्न सही नहीं है, बस वही है, आप समझ लेना। कल मैंने आपको नहीं करवाया था, मैं 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू प्लस 8 कांग्रेसी नेताओं ने क्या है भाई संविधान के ऊपर चर्चा की थी। भाई हाँ भाई संविधान का मसौदा वगैरह भाई इस टाइप से कोई चीज होनी चाहिए, उसके अंदर मोतीलाल नेहरू नाम था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। मैंने आपको कल नहीं करवाया था, कल मेरे से गलती हुई थी, मैंने यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बोल दिया था, मोतीलाल नेहरू आना था। वही चीज है, इसको ठीक कर लेना भाई। ठीक है, मतलब कि प्रश्न में थोड़ा वो है भाई, मतलब गलत टाइप हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, आएगा इसका ये मोतीलाल नेहरू, समझ तो गए होगा तुम कैसे है, वही पर्सन है। आगे देखो गला कौन सा हमारा? विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विधानसभा लिख रखी, इधर भी विधानसभा आना था। ये तो अभी बाद की चीज है, ये तो अभी हमने किए नहीं है ना, और भाई कब ये कर रहा था। ठीक है, ये बाद की चीज है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? हमारे संविधान की, भारत का जो संविधान है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया। क्या भारत के संविधान के अंदर दोहरी सरकार है? ये तो विशेषता है जी, बिल्कुल है। शक्तियों का विभाजन है, जो हमारा शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है, बिल्कुल है जी। अखिल भारतीय सेवाएं क्या भारतीय संविधान के अंदर है? नो भाई। ठीक है, लिखित संविधान है, बिल्कुल है जी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए, अखिल भारतीय सेवाएं क्या भारतीय संविधान की कोई विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता कौन कौन सी है? एक तो हमारे क्या है, दोहरी सरकार है। ठीक है, दूसरी हमारी शक्तियों का विभाजन है, और तीसरा हमारा क्या है, हमारा देश का जो संविधान कैसा हमारा लिखित संविधान। ये 3 क्या हमारे संविधान की विशेषता है। बाकी अखिल भारतीय सेवाएं हमारी संविधान की कोई विशेषता, कोई खास बात नहीं है भाई। आगे चलें, आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन की सदस्यता से संबंधित नहीं था? मैंने आपको कल बताया था भाई, कैबिनेट मिशन आया था, कब आया था? साल 1946 के अंदर आया था। उसके अंदर 3 सदस्य थे भाई मेन।
एक तो था शायद अलेक्जेंडर था, सेकंड था हमारा क्रिप्स मिशन वाला क्रिप्स था, और थर्ड कौन सा था, लोरेंस था। अब इसके अंदर क्या देखा, जो कैबिनेट मिशन थी उसकी सदस्यता से संबंधित कौन सा व्यक्ति नहीं था। अलेक्जेंडर था, बिल्कुल था जी। वेवेल था, नहीं था जी। क्रिप्स था, बिल्कुल था जी। लोरेंस था, बिल्कुल था जी। ये तो उसका मेन ऐड था, ये तो उसका क्या था, मेन ऐड था भाई। ठीक है, तो ये ओपीएससी ओएएस उड़ीसा के एग्जाम के अंदर आया हुआ है भाई। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाए भाई, ये क्या था, उसका सदस्य नहीं था भाई। हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको कल करवाया था, सारे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए। आगे देखो अगला कौन सा है, भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था। रेलवे ग्रुप डी 24 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट में भाई किसने सबसे पहले ये सजेशन दिया था, हाँ भाई संविधान सभा नाम की कोई चीज हो, ये पहले भी आया था फिर दोबारा, मतलब पहले किसी दूसरे एग्जाम के अंदर आया था, दूसरे के अंदर एमएन रॉय के द्वारा ही क्या है ये सजेशन दिया गया था, मेरा मन रॉय। ठीक है, 1934। आगे चलो, 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 के अंदर, उसका नेतृत्व किसने किया था, अभी तो किया था सर पैथिक लोरेंस के द्वारा किया उसका नेतृत्व, यानी जो उसका लीडर था। भाई देखो, जो साथी कल जिन्होंने क्लास लगाई थी वो सारे साथी आंसर दे सकते हैं, बाकी जिन्होंने कल क्लास नहीं लगाई उनसे आंसर नहीं दिए जाएंगे। यस, ठीक है, ये भी यूपी पीएससी के अंदर आया हुआ। आगे चलो, भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे भाई। संविधान सभा के चुनाव बताए थे ना, जुलाई अगस्त 1946 के अंदर हुए थे। तो कब हमारे जुलाई 1946 के अंदर क्या हमारे संविधान सभा के फर्स्ट इलेक्शन हुए थे। हाँ भाई, संविधान सभा के अंदर में ये लोग एसएससी जीडी के अंदर है 22 नवंबर 2021 के अंदर। आगे चलो भाई, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था, कब हुआ था, साल 1946 के अंदर क्या भारत की संविधान सभा का गठन हमारा हुआ था। ठीक है, और इसी टाइम हमारा क्या था, कैबिनेट मिशन आया था, और इसी टाइम इलेक्शन हुए थे, उसी की वजह से क्या संविधान सभा का गठन हुआ था। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर 9 दिसंबर 2020 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर प्रश्न आया है। आगे चलो भाई, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था भाई। कौन सी योजना के तहत हुआ था हमारी संविधान सभा का निर्माण है, कैबिनेट मिशन योजना बताई थी ना अभी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंदर आई थी सर पैथिक लोरेंस के नेतृत्व के अंदर, तो इसी योजना के तहत आपका संविधान का निर्माण हुआ था संविधान सभा का। ठीक है, एमपीपीएससी के अंदर आया हुआ है। आगे चलो, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, 389 थी, जिनमें से डैश देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। एसएससी सीएचएसएल के अंदर है 27 मई भाई, देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे, मैंने आपको बताया नहीं था भाई, 389 थे। 389 के अंदर से कुछ लोग तो क्या थे हमारे भारत के जो ब्रिटिश भारत प्रांत है उससे रिलेटेड थे, और कितने थे देशी रियासत, 93 जो सीटें थी वो किससे रिलेटेड थी, हमारी देशी रियासतों से बिलोंग करती थी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सबका बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, आगे चले, आगे बस हो गए, इतने ही पर्सन थे भाई, 18% थे जो कि आपके मेरे को करवाने थे, 18 नहीं सॉरी 17 थे भाई। ठीक है, जो कि कल जो मैंने आपको टॉपिक करवाए थे उसके बिहाफ पे थे भाई। ठीक है, कितने थे हमारे, टोटल 17 क्वेश्चन थे जो भी हमने कल पढ़ा उसके बिहाफ पर। अब हम लोग चलते हैं भाई आगे, जो भी हमारा मतलब कि कल हमने पढ़ लिया था कि संविधान सभा का इलेक्शन कैसे कैसे हुआ था। साल मतलब जुलाई 1946 के अंदर हमारे इलेक्शन हुए थे संविधान सभा के। ठीक है, और उसके अंदर भाई कितनी सीटें कांग्रेस ने जीती थी, कितनी मुस्लिम समुदाय ने जीती थी, कितनी सीटें अन्य यानी 15 सीटें जीती थी जो अन्य ने जीती थी। ठीक है, कल हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुके थे भाई। आज हम लोग पढ़ेंगे भाई संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, ये एग्जाम के अंदर आता है भाई। ठीक है, लिखेंगे भाई, अब हम थ्योरी पढ़ेंगे भाई। संविधान सभा की भाई, संविधान सभा बन गई आपकी, संविधान सभा का मतलब समझ गए भाई, मतलब मान लिया हमने भाई 300 लोगों की एक कमेटी बनेगी, 300 लोगों का एक ग्रुप बन गया। अब वो ग्रुप क्या है, भारत के लिए संविधान लिखने का काम करेगा, उसी ग्रुप को संविधान सभा बोला गया है। ठीक है, अब वो ग्रुप क्या है, भारत के लिए संविधान यानी कानून की किताब लिखने का काम करेगा। तो संविधान सभा है भाई, इसकी फर्स्ट बैठक कब हुई, संविधान सभा की फर्स्ट बैठक, यानी ऐसी भाई मतलब कि इस बैठक के अंदर क्या है भाई, इसी मतलब जो 300 कैंडिडेट थे इनकी आपस में बैठक हुई भाई, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हम लोग करेंगे, एग्जाम के अंदर आता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, मैंने क्या बताया आपके, देखो इलेक्शन कब हुए थे भाई, हमारे इलेक्शन कब हुए, जुलाई 1946 में भाई, जुलाई 1946 में संविधान सभा के इलेक्शन हुए, संविधान सभा हमारी बन गई, रिजल्ट आ गया वगैरह वगैरह सारी चीजें हो गई। अब इसकी जो फर्स्ट बैठक हुई थी भाई, वो हुई थी भाई हमारी 9 दिसंबर 1946 को भाई, यानी 1946 वाला ही साल था, जुलाई के अंदर इलेक्शन हुए थे, रिजल्ट आ गया वगैरह वगैरह होके दिसंबर के अंदर 9 दिसंबर को क्या हमारी संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई थी भाई।
ठीक है, ये इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, नॉर्मल सी चीजें याद कैसे रखो भाई। संविधान सभा की पहली बैठक है भाई 9 दिसंबर भाई, नो 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 भाई, ठीक है, बैठक ही करेंगे हम लोग तो भाई। मतलब कि देखो कुछ लोगों ने सजेशन दिया भाई बैठक की क्या जरूरत है, डायरेक्ट संविधान बनाना स्टार्ट कर दो संविधान सभा। नो 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 भाई, सर्दियों के दिन भाई बैठक तो करनी पड़ेगी, सारे एक साथ बैठेंगे तो ठंडक का एहसास होगा, ठीक है, ठंडक का गर्माहट का एहसास होगा। गर्माहट का एहसास आपको कब होता है, सर्दियों के अंदर होता है। और सर्दियां कब आएंगी, दिसंबर के महीने के अंदर। और क्या बोले, नो 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 भाई, बैठक तो करेंगे भाई, गर्माहट तो लेनी जरूरी है पूरे सभा के अंदर, पूरे ग्रुप के अंदर। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को क्या है, संविधान सभा की हमारी पहली बैठक हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। इसी के 4 दिन बाद, याद रखना, इसी के 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ भाई, क्या खास घटना हुई, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनके द्वारा क्या भाई उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इंपोर्टेंट है भाई, क्या है हमारा, जवाहरलाल नेहरू को जेएल नेहरू लिख दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया भाई। ये एग्जाम के अंदर आता है, पहले बताने लगे रहे, कल जब एमसीक्यू कराऊंगा तब पता लग जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या चीज थी मैं आपको समझाता हूं। ये उद्देश्य प्रस्ताव था भाई हमारी जो संविधान सभा का जो गठन होया है, जो हमारी संविधान सभा बनी है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, मतलब मेन एम क्या है, किस वजह से हमने संविधान सभा बनाई है, ठीक है, इस चीज का वर्णन क्या है इस प्रस्ताव के अंदर किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को पढ़ के सुनाया कि हाँ भाई हमने संविधान सभा बनाई है, इसका उद्देश्य ये है कि भाई हम लोग क्या मिलके हमारे देश भारत के लिए कानून की बुक बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर इस देश से हम लोग कानून उठाएंगे, यहां से हम लोग ये चीज करेंगे, इतनी समितियां बनी है, ये सारी समितियों की अध्यक्षता ये है, ये मतलब उद्देश्य पेश किया गया। उसके 4 दिन बाद पहली बैठक हुई 9 तारीख को। उसी के 4 दिन बाद क्या है भाई, हमने 4 ही दिन हुए थे, 4 दिन के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ऐसे बोले नहीं भाई ऐसे खाली नहीं बैठना, ठीक है, 3-4 दिन हो गए बहुत खाली बैठ लिए, रेस्ट कर लिया। अब क्या है, अब हमारा जो उद्देश्य मेन क्या है भाई संविधान सभा बनाने का, वो उद्देश्य मैं पेश करूंगा भाई इस बैठक के अंदर। भाई हम लोग किस लिए संविधान सभा बनाने लग रहे हैं, तो जो संविधान सभा का क्या भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, कब 13 दिसंबर 1946 को। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी भाई, ठीक है। अब भाई ये पेश तो कर दिया 13 दिसंबर 1946 को। अब क्या है, पेश होने का मतलब भाई उस संविधान सभा ने, मतलब उसके अंदर जितने भी सदस्य थे भाई हमारे 200-300 जितने भी थे, अब वो सारे के सारे मिलके क्या उसको एनालाइज करेंगे कि हाँ भाई ये प्रस्ताव हमारे काम का है या नहीं। इसके अंदर सारी चीजें लिख रखी है कि भाई ये समिति होगी, समिति का हेड ये बनेगा, वो बनेगा, मतलब फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। क्या ये सारी की सारी चीजें हम लोग स्वीकार करें या नहीं करें, मतलब उसके ऊपर साइन मारने होते हैं, ठीक है। तो इसको संविधान सभा यानी जो 300 लोगों का जो ग्रुप था उसके द्वारा कब 22 जनवरी 1947 को क्या इसको स्वीकार किया गया भाई। इसको कब भाई, इस प्रस्ताव को हमारा 22 जनवरी 1947 यानी अगला साल आ गया सीधा। 13 दिसंबर था, 13 दिसंबर के बाद यानी समझ लो 1 महीना और लगभग करीबन 9 दिन के बाद, 1 महीना और 9 दिन के बाद क्या है इसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा तैयार कर लिया, स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया भाई, ठीक है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई बताओ भाई एक बार मेरे को। भाई देखो मैंने क्या पढ़ा भाई, संविधान सभा की हमारी पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को भाई। क्या बोले भाई, सर्दियों के दिन है भाई, नो 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 बैठक करेंगे भाई, गर्माहट की जरूरत है, पहली बैठक हुई भाई। उसके बाद क्या, उसी के 4 दिन बाद जवाहरलाल नेहरू जी क्या बोले भाई, खाली नहीं बैठो ना, 3-4 दिन हो गए तुम वो खाली बैठे हुए, मैं एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करता हूं भाई, हमारा इस संविधान सभा का मेन उद्देश्य क्या है। तो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया। फिर संविधान सभा से बोले भाई हमको कम से कम 1 महीने का समय तो दो, हम लोग एनालाइज करेंगे, 300-400 जने हमारी इस बैठक के अंदर, सभा के अंदर, वो सारे एनालाइज करेंगे कि भाई ये प्रस्ताव काम का है या नहीं है, ठीक है। तो करीबन 1 महीने 9 दिन के बाद यानी 22 जनवरी 1947 को क्या है उद्देश्य प्रस्ताव को क्या संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया कि हाँ भाई ये ओके, हम इसकी बात मानते हैं भाई, ठीक है। चीजें क्लियर हुई भाई। सर कुछ बच्चे पढ़ नहीं रहे, कब से गिफ्ट भेज रहे, अरे तुम पढ़ाई पे ध्यान दो ना। हाँ बिहार के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हो, उनको क्या दिक्कत है भाई। हाँ
तो 22 जनवरी तो लिखा है, और क्या लिखा है? यस, ठीक है भाई। इतनी चीजें बताओ क्लियर हुई या नहीं हुई? क्या हुआ? वेरी गुड वेरी गुड। यार बाड़ा में, यार बाड़ा ऐसे कैसे पड़े? तेल कौन लगाया इस बाड़ा में? रुक जाओ भाई, मैं तेल की सुविधा करवाता हूँ उपलब्ध भाई एक बार। ऐसे तो बाड़ा का हेयर स्टाइल खराब हो गया भाई। 1 मिनट रुक जाओ भाई, ऐसे तो मजा नहीं आएगा भाई। हेलो, अरे भाई तेल पकड़ाएगी जाइए बाल, ठीक से ओके ओके, आए पास पकड़ा जाइए। बाल सूख गए यार, ना पास तेल लगाना भूल गया आज मैं बाड़ा वहाँ नीचा पड़ा धड़। ठीक है भाई, ओके ओके। हाँ, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? अब क्या था भाई, ये प्रस्ताव वगैरह वगैरह हो गया पेश भाई। अब क्या था, अब कुछ डिसीजन लिए गए भाई कि जैसे हमें संविधान यानी कानून की बुक बनानी है, तो ये तो यानी भाई 400 के 400 जने डेली एक साथ बैठेंगे और डेली एक साथ कानून की बुक बनेगी, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या बोले भाई, हम लोग कुछ ना कुछ समितियां बना देते हैं। समितियां मतलब छोटे सब ग्रुप, एक तो पूरा बड़ा ग्रुप है 300 लोगों का, एक उसके अंदर से छोटे छोटे ग्रुप बना देंगे भाई। मान लिया भाई मोहित की लीडरशिप में भाई ये 7 जने हैं, ये एक साथ मिलकर काम करें, इनका अलग ग्रुप हो गया। भाई ये राकेश है, राकेश की लीडरशिप में 7 जने यहां पर काम करेंगे। ये जया बैठी हुई है, इस जया की लीडरशिप में 8 जने यहां पर काम करेंगे भाई। मतलब छोटी अरुण के कमेटियों का नाम दे दिया भाई, ये कमेटी, ये वो कमेटी, इस टाइप से क्या है छोटे छोटे ग्रुप बना दिए गए भाई। ठीक है, और इनको क्या बोला, इनको समितियां बोला गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या थी, बहुत सारी क्या है समितियों का गठन किया गया भाई, समितियां बनाई गई। तो वो समितियां थी कौन कौन सी, अब हमें उनके बारे में पढ़ना भाई, कौन सी समितियां थी भाई। जो हमारे पास जो समितियां थी उसके अंदर से भाई 8 तो क्या थी हमारे पास महत्वपूर्ण समितियां थी। ठीक है, और करीबन 13 कैसी थी हमारे पास छोटी समितियां थी भाई। हमारे पास महत्वपूर्ण समितियां जिसको मेजर समितियां भी बोल देते हैं, मुख्य समितियां भी बोल देते हैं, बहुत सारे नाम है इसको, मेजर। ठीक है, ये तो क्या हमारे पास महत्वपूर्ण समितियां। दूसरी हमारे पास कौन सी थी, छोटी समितियां। छोटी का मतलब जो 2-2, 3-3 लोगों का ग्रुप बना दिया भाई, छोटी समितियां। कहने को छोटी को क्या बोलते हैं, माइनर। ठीक है भाई, तो ये कितनी थी भाई, जो मेजर समितियां थी यानी जो बड़ी थी वो कितनी थी हमारे पास, 8 थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है भाई। ठीक है, माइनर थी, छोटी थी, वो कितनी थी, 13 थी भाई। टोटल हमारे पास कितनी होगी, 21 हमारे पास टोटल समितियां बनी थी, जिसके अंदर से क्या थी, 8 बड़ी समितियां थी और 13 क्या है, छोटी समितियां थी। याद कैसे रखोगे आप लोग, ऐसे बोले भाई छोटी है तू, ठीक है, छोटी है, क्या है, 13 है छोटा, इस तरीके से बोलो छोटी छोटा। ठीक है, छोटा छोटी बढ़िया, छोटा समितियां। ठीक है, 13 छोटा। ठीक है, यानी 13 से बढ़िया 13 छोटा, यानी एक याद रखो, छोटी समितियां 13 थी, बाकी बच गई कितनी, 8 समितियां क्या थी हमारे पास, बड़ी समितियों के अंदर शुमार थी भाई। ठीक है, तो ये समझ में आई भाई, मेजर समितियां, माइनर समितियां। अब जो हमारी मेजर समिति थी ना, इसके अंदर जो देखो सारी समितियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट वो है हमारी जो मेजर समिति का हिस्सा थी, मसौदा समिति है। ये जो हमारी 8 मेजर समितियां हैं, इसके अंदर से कौन सी एक समिति है जिसका क्या नाम है, मसौदा समिति है भाई, मसौदा समिति। ये हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समितियों के अंदर शुमार थी, कौन सी, मसौदा समिति भाई। क्यों इंपॉर्टेंट, मसौदे का मतलब क्या था, मसौदे का मतलब था बेस यानी रॉ मटेरियल, उसी को तो मसौदा बोलते हैं, रॉ मटेरियल। यानी ये वाली समिति क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी इन 8 के अंदर से भाई। ठीक है, मेन जो मसौदा था, मेन जो संविधान का जो सारा कारोबार जो तैयार करने का जो ठेका दे रखा था, वो मसौदा समिति को ही दे रखा था। जो मेन नियम है भाई, हाँ भाई मसौदा समिति ही बनाएगी। ठीक है भाई, इसके अंदर सदस्य कितने थे, तो इसके अंदर भाई टोटल 7 सदस्य थे भाई,
टोटल अभी याद करो, इन सातों के नाम याद रखने जरूरी है, एग्जाम के अंदर पूछे थे। टोटल कितने भाई? 7 सदस्य किसके अंदर थे भाई? मसौदा समिति के अंदर टोटल हमारे 7 सदस्य हमको देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को भाई। कब? 29 अगस्त 1947 को क्या है, मेनली इसका मतलब कि समिति से रिलेटेड जो गठन वगैरह जो प्रोसेस है, मेनली जो इसने काम करना स्टार्ट किया वो इस तारीख से किया था। ये पूछा नहीं जाता, ये मैं आपको वैसे बताने लग रहा हूं, आज तक कभी नहीं पूछा गया। ठीक है, तो इसकी कोई भड़क लेने की जरूरत है नहीं। और जो इस समिति के जो हेड थे, जो इसके मेन हेड थे, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जन्मदाता ही बोला था। क्यों? क्योंकि जो मेन जो रॉ मटेरियल जो तैयार करना था जोन सी समिति को, ठीक है, जोन से 7 लोगों के ग्रुप को, देखो 7 लोगों का ग्रुप है तो इसको छोटी समिति बोला गया। तो उसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए क्या है भाई, इनको संविधान का निर्माता, ठीक है, संविधान का जनक भी बोला जाता है। पता लगा क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्या था, जो मेन समिति थी मसौदा समिति, उसके ये हेड के रूप में काम करने लग रहे थे। अब मेरे को एक चीज बताओ, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? एक बार के लिए बताओ फटाफट से। हाँ, 22 थी तो ये तो 21 ही बनने लग रही है भाई। 8 प्रमुख होगी, 13 छोटी होगी, तो 22 कैसे बने टोटल? एक कोई एक्स्ट्रा थी क्या? एक सेकंड रुको, मैं चेक कर लेता हूं। एक कोई एक्स्ट्रा थी क्या? ये तो इनका जोड़ते हैं, इतना बना है। आया आया, वेट 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 आया। अच्छा 14 थी क्या माइनर कमेटियां? एक मिनट रुको भाई, दिए भाई, धन्यवाद धन्यवाद। ले आया भाई, तेल ले आया। एक जना 23 का है, 14 थी माइनर, 14 और 8, 14 और 8, 14 और 8, छोटी 14 थी। ओके भाई, 14 कर लो भाई। छुपेरी यार, तुम ये चीज पहला क्यों कौन बताओ मेरे को? तुम जब मैं लिख देता हूं उस टाइम तो तुम बताओ कौन भाई कि कितनी थी। ठीक है, जब गलत हो जाओ उसका पछा आओगे घंटा पछा कमेंट कि हाँ भाई ये गलत हो गया। ठीक कर लो भाई इसको। महत्वपूर्ण समितियां मेजर कितनी थी? 8 थी। और छोटी समितियां कितनी थी? 14 थी। टोटल हमारी 22 समितियां हमको देखने को मिलती हैं भाई। ठीक है, हाँ 14। तो फिर पहला बताना था ना, जब मैंने करवाया तब तो किसी ने बोलिया नहीं। हाँ, मैं पर भाई बाड़ा में तेल लगा लूँ, जमा सूख गए भाई। ऐसे तो मज़ा नहीं आया, हेयर स्टाइल खराब हो गया यार। लड़की भी देख मेरी वीडियो, इंप्रेशन गलत पड़ जाएगा यार। एक आधी को अच्छा कमेंट कर दियो, बिनु कहोगी ए वो तो जमाए बुंडा था भाई, बाल भी से थे पड़े थे सूर की डाल नीचा, बाड़ा में चमके कौन थी। ये वे तो बाल सांग के मेरा भविष्य में उड़ जा, ये वे तो फैशन कर लिया बाड़ा का। तेल लगाया बस बाड़ा में जो दम आ गया, इंजन में जोर आ गया बाड़ा का। ये जमानो देखे ये हो जाए खड़े नु सूंड सा तलन जाएगा इनका। वाह भाई वाह। ठीक है, यस, ओके भाई, वेरी गुड। इतनी चीजें क्लियर होगी भाई। ठीक है, अब जो हमारी मसौदा समिति है भाई, मसौदा उगा देंगे पौधा, तो इसके अंदर टोटल 7 सदस्य थे भाई। उन 7 सदस्यों के नाम है पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर भाई। भाई कौन सा सदस्य हमारा मसौदा समिति के अंदर था, कौन सा नहीं था, तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, मसौदा समिति में टोटल कितने थे भाई? लिख लो, मसौदा समिति में टोटल कितने थे भाई? टोटल हमारे 7 सदस्य थे भाई। टोटल कितने थे? 7 सदस्य थे भाई। ठीक है, मेन हेड कौन था? मेन हेड कौन था भाई मसौदा समिति का? तो वो कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भाई।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो पहले सदस्य तो कौन हो गए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, पहले नंबर पे हो गए। ठीक है, इधर लिख दूं। सेकंड नंबर पे देखो, अब इसके अंदर मैं आपको जितने सदस्यों के नाम बताऊंगा ना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई निम्नलिखित में से कौन हमारे मसौदा समिति के मतलब कि सदस्य थे। ठीक है, ये तो मेन ऐड हो गए। अब आपको सदस्यों के नाम याद रखने मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले करने लग रहा हूं। ठीक है, पहला जो सदस्य थे वो कौन थे भाई? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भाई। कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये कौन थे हमारे? अभी याद करो, टेंशन ना लो। ये हमारे थे भाई पहले जो, मतलब पहले तो ये हो गए डॉक्टर भीमा। सेकंड नंबर पे कौन से थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भाई। ठीक है, सेकंड नंबर पे है गोपाल स्वामी अयंगर। ये अयंगर हैं, ना कि अय्यर। ये क्या है? अयंगर। ये हमारे सेकंड नंबर पे थे। पहले नंबर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सेकंड नंबर पे गोपाल स्वामी हमारे अयंगर भाई। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हमारे पास मोहम्मद। अब क्यों देखो मोहम्मद है यानी मुस्लिम नाम है, तो सीधे बात खान तो आएगा ही आएगा। मोहम्मद सादुल्लाह खान। ठीक है, ये हमारे चौथे नंबर पे जो सदस्य थे हमारे किसके? मसौदा समिति। अभी याद करो, टेंशन ना लो। पांचवें नंबर पे एन माधव राम हमारे पांचवें नंबर पे सदस्य थे। छठे नंबर पे आगे हमारे पास टी कृष्णमाचारी। कौन थे भाई? टी कृष्णमाचारी हैं भाई, कृष्णामाचारी। ये भी कौन से थे? हमारे इसी के सदस्य थे। अभी याद करो, टेंशन ना लो, याद करवाने गारंटी अपनी, टेंशन ना लो भाई। ठीक है, लास्ट थे हमारे कन्हैया लाल मानिक लाल। ठीक है, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी ये हमारे कौन से थे? लास्ट सदस्य थे भाई। अब इनको याद कैसे रखोगे? अब आप ये देखना कि देखो पेपर के अंदर आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि हाथ रख दिया और बताओ भाई कौन सा सदस्य था कौन सा नहीं था। पेपर के अंदर आपसे कैसे पूछते हैं? आपसे ऑप्शन आएंगे आपके पास, आपको सिर्फ ये बताना कौन सा सदस्य था कौन सा नहीं था। मसौदा समिति के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़ के सारे के सारे भगवान थे। कैसे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लाह भी भगवान होता है, भगवान कृष्ण भी भगवान है, भगवान कृष्ण का नाम आया। सेकंड वाले के अंदर गोपाल, भगवान कृष्ण का ही अलग नाम है गोपाल। मोहम्मद सादुल्लाह, इसके अंदर भी अल्लाह आगे, खान आ गया। एन माधव भी भगवान श्री कृष्ण का नाम है। कृष्णामाचारी के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण का नाम है। कन्हैया लाल के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण का नाम है। 1 2 3 4 5 नाम तो भगवान श्री कृष्ण के नाम पे है भाई। ठीक है, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल भी भगवान श्री कृष्ण का नाम, माधव भी भगवान श्री कृष्ण का, कृष्णामाचारी, कन्हैया लाल। डायरेक्ट याद रह जाएंगे। दो नाम अलग जो याद करना है, एक के अंदर आ गया आपका सादुल्ला खान और सेकंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ही आपका डायरेक्ट याद रह जाएगा। एक सादुल्ला भाई, इसके अंदर अल्लाह का नाम आ गया, तो अल्लाह भी भगवान श्री कृष्ण ही है। मतलब बात है कि यार अल्लाह, भगवान, कृष्ण, गॉड फादर, ये सब एक ही है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से याद हुए आपके सातों के सातों सदस्य। आपको सिर्फ हिंट चाहिए भाई, पेपर के अंदर ऑप्शन आएंगे बकायदा, निम्नलिखित में से कौन सा उसका सदस्य था। 4 ऑप्शन आएंगे जिसके अंदर नाम दिख जाए कृष्ण, गोपाल, माधवराम, कृष्णमाचारी, कन्हैयालाल, मतलब भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड कोई भी नाम दिख जाए उसी के टिक मार देना, आंसर ठीक हो जाएगा। बस सिंपल था, याद तो रह जाएगा ना। बताओ एक बार के लिए, इसके अंदर तो कुछ भी मुश्किल भाई, ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन का प्रयोग करना। आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, हाँ भाई दिख गया भाई, हाँ भगवान श्री कृष्ण का जिसमें नाम है, टिक कर देना, बस बात खत्म। ठीक है ना? यस सर, आपने तेल ज्यादा लगा लिया, चंपू लग रहे हो। ओहो देविका भाई, तेल ना लगाया था तो दूसरी छोरी नुकौन थी भाई, तेल नहीं लगाया बालों में, अब तेल लगा लिया भी नुका चंपू लग रहे हो। ये तो भाई गलत काम हो गया भाई, फिर बेइज्जती होगी भाई, छोरियां का मट्टी कुट गई, समाज में मुंह दिखाने लायक को नहीं रहा भाई। मैं तो बेइज्जती कर दी भरी सभा में, 1650 जनों की सभा थी, सभा के अंदर भाई मेरा तो चीर रण सा कर दिया इस चोरी ना। यह बात कहेगी भाई, हे बेबे ये भी क्या करूं, चलो कोई बात नहीं भाई। इतनी चीजें क्लियर हुई भाई। मसौदा समिति हेड कौन थे, सदस्य कितने थे, 7 थे। हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, और ये सदस्यों के अलग अलग नाम, इनके अंदर एक चीज कॉमन है, भगवान श्री कृष्ण का नाम, इनको पक्का याद रखना भाई।
ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं भाई। ये मतलब और भी समितियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे, बाद में मतलब कल पढ़ेंगे। आज तो मसौदा समिति ही मेन थी। अब हम आगे संविधान के बारे में पढ़ते हैं। संविधान सभा की टोटल बैठक कितनी हुई भाई? संविधान सभा की टोटल बैठक, टोटल हमारे पास बैठक कितनी हुई भाई? मतलब जब तक हमने संविधान की किताब लिखी उस टाइम तक टोटल संविधान सभा कितनी बार, जैसे पहली बार हुई थी ना 9 दिसंबर 1946 को। एक सेकंड को, हेलो भाई, क्लास में हूं भाई, 4:30-5 बजे फ्री होऊंगा। ठीक भाई, देखो जैसे पहली बैठक नहीं हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसी टाइप से टोटल कितनी बैठक हुई जब तक हमारा संविधान का निर्माण हुआ? तो टोटल कितनी? टोटल हमारे पास 11 बैठकें हुई भाई। टोटल हमारे पास कितनी? 11 बैठक हुई हैं जब तक क्या है हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। 11। हाँ, यस, ठीक है भाई। हाँ, ओके है। अरे अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग डाटा, किसी बुक के अंदर 12 भी लिख रखी है, वो 12 उसको लास्ट वाली को भी इंक्लूड कर लेते हैं वो, ठीक है, वो वाली इंक्लूड में नहीं आती। हाँ, ठीक है। अरे पेपर के अंदर एमसीक्यू के अंदर 11 ही आया हुआ है, ऑप्शन के अंदर 12 आता ही नहीं ऑप्शन के अंदर। एक तो अलग से था भाई वो, यस, ठीक है। हाँ, गुड। एक तो आपको पहली बैठक के बारे में याद रखना है भाई। फर्स्ट बैठक हमारी कब हुई थी? ठीक है, फर्स्ट बैठक वाला दिन इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको करवा चुका हूं। कब हुई थी हमारी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये सभी को पता है। एक हमको याद रखनी है, जोन सी आपकी लास्ट की 2 बैठकें हैं, एक तो 10वें नंबर की, एक हमारी 11वें नंबर की, दोनों की दोनों एग्जाम के अंदर पूछी जाती है भाई। ठीक है, ये सीजीएल के अंदर आई हुई है कि संविधान सभा की 10वीं बैठक किस तारीख को, तारीख याद होनी चाहिए बकायदा, और आपकी जो 11वीं बैठक है ये किस तारीख को, दोनों की तारीखें बकायदा एग्जाम के अंदर आपके पास आई हुई हैं, तो दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? हाँ तो 11 अधिवेशन है। अरे बात एक यार, तुम इतने कंफ्यूज मत होया करो। ठीक है, तो जो 10वीं जो बैठक थी ना भाई, वो हुई थी हमारी अक्टूबर के महीने के अंदर। अक्टूबर के अंदर भी कब से? 6 से 17 अक्टूबर तक। क्या है? 6 से 17 अक्टूबर। कब 6 से 17 अक्टूबर 1949 आ गया था, यानी देश की आजादी के बाद की बैठकें हैं भाई। 6 से 17 अक्टूबर 1949 को हुई थी हमारे पास कौन सी? 10वीं बैठक भाई। ठीक है, 11वीं बैठक हमारी कब हुई? 14 से 26 नवंबर भाई। 14 से 26 नवंबर 1949 भाई। मतलब जब हमारा संविधान एक तरीके से समझ लो बस बन के तैयार होने वाला था, ये उस टाइम की बैठकों की बात होने लग रही है। दोनों बैठकें मोस्ट, वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर से हमारे दोनों की आपके बकायदा तारीख पूछी जाती है। अब याद कैसे रखोगे? देखो 10वीं बैठक के अंदर क्या भाई? अक्टूबर। अक्टूबर का महीना कौन सा होता है? 10वां महीना ही तो होता है। आप फड़ा के देखो, अक्टूबर का महीना 10वां नहीं होता। सितंबर का महीना 9वां महीना, अक्टूबर का महीना 10वां महीना, 9वां तो तुम्हारा फेवरेट है, और नवंबर का महीना 11वां महीना, दिसंबर का महीना 12वां महीना। तो अक्टूबर का महीना जब 10वां महीना, तो 10वीं बैठक 10वें महीने के अंदर होगी, अक्टूबर में होगी। अक्टूबर के अंदर भी कब से? 6 तारीख से स्टार्ट हुई थी और 17 अक्टूबर तक वो हमारी बैठक चली। टोटल ये समझो लगभग 10 दिन 11 दिन की हमारी बैठक चली थी भाई। ठीक है, ये ऐसे लो 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर। ठीक है भाई, ये 6 तारीख तो याद रख लो यार। अक्टूबर का महीना याद हो गया तब भी आप लोग लिपटा जाओ, क्योंकि ऑप्शन के अंदर ये नहीं पूछेगा 2 से 5 अक्टूबर, 3 से 4 अक्टूबर, नो। अक्टूबर दिख गया, या फिर नवंबर दे देगा, या फिर सितंबर दे देगा, इस टाइप से। अक्टूबर का महीना याद रखना 6 अक्टूबर से। 11वीं बैठक हमारी कब? 11वां महीना कब आता है? नवंबर के महीने के अंदर आता है। तो 11वीं बैठक हमारी नवंबर में होगी। कब? हमारी 14 नवंबर से भाई। कब से? 14 नवंबर। 14 नवंबर को हम लोग क्या बनाते हैं भाई? बाल दिवस बनाते हैं। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? चाचा नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या बनाते हैं? बाल दिवस बनाते हैं 14 नवंबर को। ठीक है, तो 14 नवंबर को अगर हम बाल दिवस बनाएंगे तो सीधी बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी तो बैठक किया, यानी
फाइनल बैठक थी भाई 14 नवंबर को, पर मेरे जन्मदिन के अवसर पे फाइनल बैठक होगी भाई। ठीक है, 26 नवंबर तक बैठक चली थी। 26 नवंबर के दिन साइन मार के दे दिया था कि हाँ भाई ये संविधान बन के तैयार हो गया है, इसको लागू कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी चीजें थी। ये 10वीं 11वीं बैठक मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना भाई। हाँ सर, आपने जो स्ट्रेटेजी की प्ले लिस्ट में करी थी, मैंने यूपीएससी डीपी की तैयारी कर भाई, तैयारी कर ले, लेकिन उसमें इतना डीपली नहीं करवा रखा भाई। इसमें से कर लेगा तो भाई फायदेमंद रहेगा, कि ये यूट्यूब पे तो फ्री चलती है भाई, दिन में तो फ्री लगा ही सकता है। हाँ नहीं, ये क्लास तो प्राइवेट होगी भाई, क्यों नहीं होगी। वो कल वाली तो मैंने एक डेमो के रूप में छोड़ दी थी भाई, एज ए डेमो, ताकि आप लोग भाई देख लो भाई हाँ कैसा पढ़ाया जाने लग रहा है। ये तो प्राइवेट होगी भाई। चीजें समझ में आई। इस विधानसभा के अंदर टोटल 11 अधिवेशन हमारे हुए थे, यानी 11 बैठकें हुई थी। पहली बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 10वीं और 11वीं महीने के अंदर 1949 के अंदर। 10वां महीना अक्टूबर में, 11वां महीना नवंबर के अंदर। और तारीख अक्टूबर वाली 6 अक्टूबर से 11 दिन तक चली थी, यानी कि 17 अक्टूबर तक। और नवंबर वाली हमारी 14 नवंबर, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन से। और कब तक चली थी हमारी चली थी 26 नवंबर, यानी जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उस दिन तक भाई। इस तरीके से याद रह जाएंगी दोनों की दोनों चीजें। मेरे हिसाब से बैठक कभी भी नहीं भूलोगे भाई। ठीक है, चीजें दिमाग में घुस गई। अब जो हमारा जो 26 नवंबर है, इस दिन क्या था भाई, हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था भाई। क्या था भाई हमारा 26 नवंबर 1949 को क्या है, हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, यानी पूरी की पूरी बुक तैयार हो गई थी, संविधान बनकर तैयार हो गया था। जो लास्ट बैठक थी भाई, ठीक है, अधिवेशन नहीं है, अधिवेशन मतलब जो 4-5 दिन तक चलता है सेशन, उसको अधिवेशन बोलते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आई। यानी कि हमारा 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर, एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है ना भाई, संविधान बनकर हमारा तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। इसी वजह से क्या 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। इसीलिए क्या है 26 नवंबर को संविधान दिवस भी हमारा मनाया जाता है। इतनी चीजें क्लियर है। संविधान को बनने में कितने दिन का समय लगा भाई, अगले पेज पे चल पड़ते हैं। संविधान को बनने में समय बता दो, संविधान को बनने में कितना समय लगा भाई, बनने में लगा समय कितने दिन का संविधान को बनने के अंदर समय लगा। ये भाई हर एक बुक के अंदर अलग डाटा मैं आपको फिर बताने लग रहा हूं। इसके ऊपर ये जो दिन है ना 17 दिन 18 दिन, इसके ऊपर हर एक बुक के अंदर जूत बजता है, फिक्स कुछ भी नहीं। 2 साल 11 महीने, सही से लिख देता हूं, 2 साल 11 महीने और 17 दिन भाई। अब किसी बुक के अंदर यहां पर 18 दिन लिख रखा है, किसी बुक के अंदर यहां पर 17 दिन लिख रखा है, लेकिन एसएससी ने 17 दिन मान्या है भाई। ठीक है, ऐसे आप ही को तो एसएससी के हिसाब से चलना है, बुक के हिसाब से थोड़ी ना चलना है। बुक वाले थोड़ी ना पेपर लेंगे। अब ल्यूसेंट की बुक उसमें 18 दिन लिख रखा है, कोई और बुक उसमें 17 दिन लिख रखा है, बुक वाले पेपर थोड़ी ना लेंगे। पेपर तो एसएससी वाले लेंगे, तो हमें तो एसएससी के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो 2 साल 11 महीने 17 दिन, किसी बुक में 18, मैं फिर बताने लग रहा हूं, किसी बुक के अंदर 18 दिन भी लिख रखे हैं। गूगल के अंदर भी अलग अलग वेबसाइटों के ऊपर देखो, कहीं पर 18 मिलेगा, कहीं पर 17 मिलेगा। ठीक है, तो उसके अंदर कंफ्यूज मत होना। लेकिन जो हमारा एसएससी ने 17 दिन ही मान्या है। हाँ भाई, पूनम स्वामी कहने तो लग रहा हूं, हर बुक के अंदर अलग है। देखो मोनू रेसर ये 17 बोलने लग रहा है, बहुत सारे साथी 18 बोलने लग रहे हैं। वो हर एक बुक के अंदर अलग अलग कर रखा है, फिक्स नहीं दे रखा किसी बुक के अंदर। जो एग्जैक्ट वो एसएससी ने प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा था, उसमें 17 दिन ही मान्या था। हाँ ठीक है, बिल्कुल भाई। एक और चीज अब पूछी जाती है भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाई, जैसे संविधान हमारा, आपको बताता हूं कि ये तो मैंने देख लिया भाई, संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। ये इस तारीख को बन के तैयार नहीं हुआ था, तैयार तो ये बहुत पहले बन के हो गया था, लेकिन फाइनलाइज हमारा 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो तैयार बन के मतलब बन के तैयार कब हो गया था जी, ये 4 नवंबर 1948, ये तो 1949 है ना, 1948 यानी इससे 1 साल पहले ही तैयार हो गया था। डॉक्टर, अभी समझाता हूं आपको, BR अंबेडकर द्वारा संविधान का ड्राफ्ट कब पेश किया, संविधान का
ड्राफ्ट पेश कब किया गया था भाई? 4 नवंबर 1948 भाई। ये क्या चीज आपको बताता हूं भाई, 4 नंबर। ड्राफ्ट का मतलब समझते हो? ड्राफ्ट का मतलब होता है रफ कॉपी। ड्राफ्ट यानी कि भाई जैसे मान लिया कि आप कोई चीज पब्लिक करने से पहले जिसको तैयार कर लेते हो, जैसे रॉ मटेरियल नहीं होता, कच्चा मटेरियल। जैसे आप घर में सब्जी बनाते हो, रोटी बनाते हो, रोटी बनाने से पहले आटा बनाते हो, उसको ड्राफ्ट बोल लेंगे। भाई आपने रोटी बना के दी नहीं है। तो उसी टाइप से क्या है, जो संविधान का जो ड्राफ्ट बन के तैयार कर दिया था, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 4 नवंबर 1948 को ही तैयार हो गया था। यानी 26 नवंबर से 1 साल पहले ही तैयार हो चुका था। लेकिन क्या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पेश किया जनता के सामने, उसको पब्लिश कर दिया। बोले कि अब आप मेरे को ये बता दो भाई, इसके अंदर अगर आपको कोई भी कमी लगे तो आप मेरे को बता दो भाई, इसके अंदर ये चीज होने चाहिए भाई, ये चीज हमको हमारे देश के कानून के अंदर अच्छी नहीं लगी, इसको बदल दो, या इसको मतलब सुझाव आमंत्रित करे कि हाँ भाई आप लोग मेरे को सजेशन दो भाई क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर 2-3 बैठकें और हुई, और फिर आखिरी में जो भी चेंज करने तो कर करके फिर 1 साल बाद यानी कि फिर 26 नवंबर 1949 को क्या है, इसको फाइनलाइज कर दिया गया। ठीक है, यानी ड्राफ्ट हमारा उस दिन को हुआ था और फिर बन के तैयार हो गया था, यानी फाइनलाइज हो गया था हमारा कब? 26 नवंबर 1949 को। भाई हाँ भाई अब इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना, अब सीधे डायरेक्ट साइन मारने हैं और ये पब्लिश कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, चीजें समझ। यानी ये क्या था हमारा, ये हमारा रफ डाटा तैयार किया था 4 नवंबर 1948 को, 1 साल पहले जनता को सौंप दिया गया कि आप लोग चेक कर लो, बता दो कुछ भी गलती इसके अंदर कोई भी चेंज करना मैं कर दूंगा। ठीक है, कोई कानून आपको पसंद नहीं उसको भी बदल दें, कोई सजेशन देना चाहो भाई ये चीज और ऐड कर दो, उसको ऐड भी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या था हमारा, 1 साल बाद इसको तैयार करके सेट कर दिया गया। दिमाग में चीजें घुसी या नहीं घुसी? ठीक है, उसके बाद भाई अब इतने को तो तैयार हो गया था। अब हमारा संविधान लागू कब हुआ भाई? 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया। अभी वो देखो कोई चीज एक तो तैयार हुई, एक वो लागू होती है। अब आपने देखो बहुत सारे कानून है भाई, मान लिया भाई 2024 के अंदर कानून बन के तैयार हो गया, लेकिन बाई चांस अभी तक अब क्या पता अभी लागू ही ना हो या तो लागू कब? जैसे मान लिया 2025 के अंदर लागू होगा। आपने नहीं सुना भाई 1 जुलाई से ही ये कानून लागू हो जाएंगे, 1 अप्रैल से ही ये कानून लागू हो जाएंगे। तो उसी टाइप से क्या हमारा कानून है जो संविधान की किताब बन के तैयार तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुई हमारी? वो हुई हमारी 26 जनवरी 1950 को भाई। 26 जनवरी 1950 यानी अगले ही साल क्या है, हमारे देश का संविधान है वो लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को भाई। दिमाग में चीजें घुसी या नहीं घुसी एक बार के लिए बताओ? ठीक है, घुसी दिमाग के अंदर, वेरी गुड। ठीक है भाई, और भाई ये जो हमारा जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को भाई, इससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को भी क्या है, संविधान सभा की लास्ट बैठक, मतलब एक मोटी मोटी वैसे मतलब कि साइन मरवाने के लिए बुलाए गए थे। ठीक है, यानी कि जो हमारी जो संविधान की किताब है इसके ऊपर साइन भी तो होने चाहिए कि हाँ भाई हम सारे इस चीज से सहमत है भाई, ये चीज आपने बनाई है। तो हमारे कहते हैं टोटल 284 सदस्यों ने, टोटल कितने? 284 सदस्यों ने भाई, सदस्यों ने संविधान की किताब पर, संविधान की किताब पर हस्ताक्षर किए, किताब पर साइन किए कि हाँ भाई हम लोग इससे सहमत हैं, कि हाँ भाई ये हमारे देश का कानून है, हम लोग क्या है इस चीज से सहमत हैं भाई। इससे यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ इससे 2 दिन पहले की बात है, ये 24 जनवरी को ये चीज हमारी हुई। इसके अंदर जो खास बात है वो क्या है भाई, इसके अंदर टोटल महिला सदस्य कितनी थी भाई, जो ये जो साइन हुए हैं इसके अंदर टोटल कितनी? 15 क्या थी? महिला सदस्य थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर आता बहुत बार। 15 महिला सदस्य भी थी, सदस्य भी थी जिन्होंने क्या था है साइन किए थे। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जब हमारे संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे तो उस टाइम उसके अंदर कितनी महिला सदस्य शुमार थी? तो उसके अंदर टोटल कितनी? 15 महिला सदस्य शुमार थी। ये आपको जब कल क्वेश्चन लेके आऊंगा ना तब उसके अंदर दिखाऊंगा, ये प्रश्न आता है, बहुत बार आया हुआ है। तो चीजें क्लियर हुई भाई इतनी। अब मैंने आपको यह चीज बताई कि हमारा संविधान भाई 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो यानी कि भैया हमारा जब 26 नवंबर 1949 को जब बनके तैयार हो गया था तो उस टाइम भी तो कुछ ना कुछ चीजें तो लागू हुई होगी। जी हाँ, कुछ ना कुछ चीजें उस टाइम भी लागू हुई थी भाई। क्या क्या चीजें लागू हुई थी भाई? तो ये जब 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था उस टाइम हमारी भाई 3 चीजें लागू हो गई थी ऑटोमेटिक। जैसे हमारा कानून बना देश का, 3 चीजें हमारी ऑटोमेटिक लागू होगी।
ठीक है, जो मोटी मोटी 3 चीजें थी। पहली चीज तो नागरिकता का कानून। नागरिकता का कानून नहीं है हमारा, कब से? 26 नवंबर 1949 से लागू हो गया था कि हाँ भाई ये है भारत का नागरिक है, ये पाकिस्तान का, भाई पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में रहो, ये कंडीशन है, भारत वाले भारत में रहो। ठीक है, सेकंड जो चीज हमारी लागू हुई थी वो आया था हमारे चुनाव, भाई हाँ भाई इलेक्शन नाम की प्रक्रिया होगी। और तीसरी हमारी जो चीज लागू हुई थी वो हुई थी हमारी संसद। भाई ये जो 3 चीजें हैं ये हमारी कब से लागू हो गई थी? 26 नवंबर 1949, यानी जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उसी दिन से लागू हुई थी ये 3 चीजें। ठीक है, और जो बाकी की जो बच गई, जो भी और कानून है भाई, मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट है, जो भी है, वो सारी चीजें फिर 26 जनवरी 1950 से लागू हुई थी, 2 महीने बाद। ठीक है, तो ये 3 ही चीजें थी जो कि मेन थी, कब से लागू हो गई थी हमारी? 26 नवंबर 1949, यानी जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था उसी दिन से हमारी ये चीजें क्या है? मेनली लागू हो गई थी भाई। ठीक है, अब हमने इतनी चीजें पढ़ी संविधान सभा के बारे में। भाई संविधान सभा ने इतनी बैठकें करी, पहली बैठक इस तारीख को हुई, 10वीं बैठक 10वें महीने अक्टूबर में हुई, 11वीं बैठक 11वें महीने नवंबर के अंदर हुई। प्रॉपर तारीखें भी याद रखनी पड़ी। 10वीं बैठक 6 अक्टूबर से 11 दिन तक पड़ा हो, यानी कि 17 अक्टूबर तक। और हमारी 11वीं बैठक कब? उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन से 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर जब तक हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन तक ये 11वीं बैठक थी। ठीक है, मतलब सॉरी बन के हुआ। इतनी चीजें क्लियर है ना? ये चीजें हमने सारी पढ़ ली। और मेरे हिसाब से एक बार के लिए बताओ कि आपके चीजें याद हुई या नहीं, एक बार के लिए कमेंट करके बताओ ताकि मेरे को भी चीजें क्लियर हो। बताना भाई। चीजें आपके याद हुई या नहीं हुई? यस 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 ओके है। ठीक है भाई, मतलब देखो आप ये बताओ फिर मेरे को हो जाती संतुष्टि, हाँ मैं जो चीजें पढ़ाने लगे रहा हूँ चीजें क्लियर है आपके, मजा आने लगे रहा है पॉलिटी पढ़ने में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी के? ऑल क्लियर, वेरी गुड भाई। ठीक है भाई, अब देखो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम आप लोगों ने देखा भाई हमने संविधान सभा की इतनी सारी बातें करी, तो संविधान सभा के अंदर भी तो कुछ ना कुछ होते होंगे भाई। संविधान सभा के बारे में हमने पढ़ा भाई ये समितियां थी बहुत सारी। ठीक है, टोटल 22 समितियां, जिसके अंदर से 8 बड़ी थी 14 छोटी थी। ठीक है, उसके अंदर भी क्या थी भाई? जो मसौदा समिति थी वो मेन थी, जिसके अंदर 7 सदस्य थे। ठीक है, उन 7 सदस्यों के बारे में पढ़ा। अब इस समिति का हेड देख लिया हमने BR अम्बेडकर, लेकिन हमने जो ये हमारी संविधान सभा थी इसके हेड के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा भाई। इसका हेड कौन था? ठीक है, इसका यानी अध्यक्ष वो कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन था, प्रमुख प्रारूपकार कौन था, उन चीजों के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा। तो उनके बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं भाई क्या कुछ चीजें हुई थी भाई। तो अब क्या हुआ भाई, जो हमारी संविधान सभा का जिसका हमने गठन किया था भाई, संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा, इसके भाई सबसे पहले जब इसका गठन किया गया ना तो भाई इसके एक टेम्परेरी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसका अध्यक्ष यानी अध्यक्ष मतलब जो इसका हेड होगा संविधान सभा का, भाई जैसे आपने संसद के अंदर नहीं देखा भाई स्पीकर होते हैं हमारे, जो हमारे स्पीकर होते हैं संसद के अंदर, भाई हमारे ये स्पीकर हैं, ओम बिरला हमारे स्पीकर थे, उसे ऐसे नहीं भाई ये हमारे संसद के स्पीकर हैं भाई, ये सारे लोग बैठेंगे, स्पीकर साहब ऊपर बैठेंगे, ठीक है, वो आदेश देंगे। तो उसी टाइप से क्या है जो हमारी संविधान सभा है इसके भी क्या थे, पहले तो पहली बारी में तो क्या बनाए गए थे, फर्स्ट तो बनाए गए थे हमारे अस्थायी अध्यक्ष। पहले तो हमने एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना, अस्थायी अध्यक्ष चुना। कौन चुना भाई हमने? सबसे पहला जो अस्थायी अध्यक्ष था वो था भाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थे मात्र 2 दिन के अध्यक्ष। 2 दिन के लिए हमने भाई देखो कैसे याद रखोगे भाई, बहुत ही सच्चा स्वभाव था सच्चिदानंद, वे बहुत ही सच्चे स्वभाव के थे। ठीक है, लेकिन आनंद ज्यादा लेते थे, जितने सदस्य थे ना उनका ज्यादा आनंद लिया करते, ज्यादा मजे लिया करते। ठीक है, तो इसीलिए क्या भाई इनको पद से हटा दिया गया। ये अस्थायी थे, टेम्परेरी बनाए थे हमने भाई, 2 दिन के लिए भाई वो बाहर जा रहा है तो 2 दिन के लिए भाई तू अध्यक्ष बन जा।
ठीक है, तो इसके पहला प्रश्न आता है भाई हमारे जो संविधान सभा के फर्स्ट हमारे क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सत्यदानंद सिन्हा क्या थे हमारे इसके अस्थायी अध्यक्ष थे भाई। सेकंड, फिर भाई स्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया गया भाई, जो परमानेंट अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया, तो हमारा किसको बनाया गया, जो हमारे पहले राष्ट्रपति जी थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनको क्या हमारा फिर फर्स्ट स्थायी अध्यक्ष बनाया गया भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या है, संविधान सभा का हेड यानी कि अध्यक्ष बनाया गया, फर्स्ट हमारे स्थायी अध्यक्ष, फर्स्ट और लास्ट यही थे, ठीक है, कोई और इसके बाद आया ही नहीं भाई। फिर भाई हमारे पास दो उपाध्यक्ष थे भाई, दो हमारे पास क्या थे, उपाध्यक्ष थे भाई। उपाध्यक्ष का मतलब भाई डिप्टी, आपने नहीं सुना भाई, जैसे सीएम होता है एक डिप्टी सीएम होता है भाई, सीएम साहब जब चले जाते हैं तो डिप्टी सीएम, राष्ट्रपति साहब जब चले जाते हैं तो उपराष्ट्रपति साहब बैठते हैं, उसी टाइप से जो हमारे स्थायी अध्यक्ष थे बाई चांस वो कहीं पे बाहर चले जाते तो हमने क्या है, दो अस्थायी अध्यक्ष हैं भाई, वो भी हमने सेट किए। पहले नंबर पे है एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, याद है भाई एच.सी. मुखर्जी भाई, देखो ऊपर वाला जो स्थायी अध्यक्ष हो गया वो तुम्हारा क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया एक तरीके से, मतलब स्थायी अध्यक्ष टॉप लेवल का अध्यक्ष हो गया सुप्रीम कोर्ट, जैसे राष्ट्रपति जी हो गए। फिर उपराष्ट्रपति यानी एक पद उससे छोटे, सुप्रीम कोर्ट से छोटे कौन से होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट जी अपसेंट हो गए तो हम लोग हाई कोर्ट का मुख देखेंगे, यानी एच.सी. मुखर्जी के हमारे पहले उपाध्यक्ष थे, किसके, हमारी जो संविधान सभा हुई थी इसके भाई, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन से थे, वी कृष्णमाचारी भाई, वी भी आ जाता है, वी भी आ जाता है, उसके अंदर कंफ्यूजन मत हो जाना, वी कृष्णमाचारी है भाई, ठीक है। ये हमारे क्या थे, सेकंड नंबर पे क्या थे हमारे इसके उपाध्यक्ष थे भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई भाई, ठीक है, दिमाग के अंदर घुसी। अब जो अगली चीज है भाई, हमारी जो संविधान सभा के अंदर भाई हमारा संवैधानिक सलाहकार कौन था भाई, यानी जो संविधान से रिलेटेड जो हमको सलाह देने लग रहा था पूरी सभा के दौरान भाई, जो भी 2-3 साल तक हमने जो भी संविधान बनाया, 2 साल जितने भी हमें समय लगा है भाई हमारा, ठीक है, तो 2 साल का जो हमें महत्वपूर्ण समय लगा, इस महत्वपूर्ण समय के दौरान लगभग 3 ही साल लगा लो भाई, 2 साल 11 महीने 17-18 दिन जो भी आप मान लो, ठीक है, इतने साल तक हमने संविधान के ऊपर टाइम बिताया है। तो उस समय के दौरान हमारा संवैधानिक सलाहकार कौन था, यानी कि जो हमें बार बार हमें सलाह देता था कि हाँ भाई यहां पर हमें संविधान के अंदर ये चीज ऐड करनी चाहिए, ओ ये चीज तो हमें शायद इस देश के संविधान से ये चीज उठानी चाहिए। तो ये जो हमें सलाह देने वाला व्यक्ति था ये कौन था, ये एग्जाम के अंदर पूछा था, ये कौन थे, हमारे बी.एन. राव थे। राव साहब क्या है, राव रैसे राय देने लगे रहे थे, राय का मतलब सलाह, राय का मतलब सलाह होता है, ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की। राव साहब क्या है, राव साहब आपको राय देने लगे रहे थे, यानी सलाह देने लगे रहे थे कि हाँ भाई संविधान के अंदर ये चीजें होनी चाहिए और ये चीजें हमारे नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। मुख्य प्रारूपकार कौन थे भाई, मुख्य प्रारूपकार यानी जो मेनली जिन्होंने इसका जैसे पूरा डिजाइन तैयार किया, प्रारूप तैयार किया, पहले पेज पे ये चीजें लिखो, दूसरे पेज पे ये चीजें लिखो, ठीक है, तो वो कौन थे भाई, हमारे एस.एन. मुखर्जी भाई, ड्राफ्टमैन बोल देते इसको, लिख लो भाई ड्राफ्टमैन। जो मेन ड्राफ्टमैन था वो कौन थे, हमारे एस.एन. मुखर्जी, वो एच.सी. मुखर्जी है, ये एस.एन. मुखर्जी। देखो मुखर्जी का मतलब होगा मुख, भाई हमारे संविधान का मुख कैसा होगा, मुंह कैसा होगा, कहां पर नाक होगी, कहां पर आंखें होंगी, ये सारी चीजें हमारे मुखर्जी साहब हैंडल करेंगे, यानी एस.एन. मुखर्जी। चीजें क्लियर हुई या नहीं बताओ एक बार। जय हिंद सर मैं एक गरीब स्टूडेंट हूं। अच्छा, मैं शाम में क्या है राजमिस्त्री का काम करके शाम के 5 बजे घर आता हूँ। ओके भाई, सो आपकी क्लास नहीं कर पाता हूँ, ठीक है भाई, प्लीज़ सर कम से कम रात को 8 बजे तक आप यूट्यूब पर, नहीं भाई यूट्यूब पर भाई अशोक कुमार भाई आप मेरे को अपने ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भेजो, आपको कम पैसे में चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी भाई, ठीक है। हाँ एस.एन. मुखर्जी क्लियर है, ओके। तो 3 बजे तो स्टार्ट करते हैं, 3:15 बजे, और कब करते हैं? हाँ ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर है ना सभी के, वेरी गुड भाई, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब भाई अब हमने जैसे हमारा संविधान बनया, हमने कुछ चीजें भी स्वीकार करी भाई, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा, झंडा होगा, ये हमारा राष्ट्रीय गीत होगा, ये हमारा राष्ट्रीय गान होगा। तो वो चीजें कौन कौन सी थी, कब कब क्या क्या चीजें हुई थी, उसके बारे में लिखो भाई। हमारा राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया, पहले बात तो राष्ट्रीय ध्वज लिखो। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन है, तिरंगा है भाई, ठीक है, इसको भाई कब स्वीकार किया गया, डेट लिखो।
राष्ट्रीय गान है भाई, उसको कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय जो हमारा गीत है भाई, उसको कब स्वीकार किया गया? इनकी प्रॉपर आपको डेट पता होनी चाहिए भाई। तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हुआ हमारा कब भाई? 22 जुलाई 1947 भाई। कब हमारा? 22 जुलाई 1947 1947 के अंदर क्या हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को भाई स्वीकार किया गया कि हाँ भाई ये हमारे देश का क्या है, राष्ट्रीय ध्वज होगा, नेशनल फ्लैग होगा। कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को भाई। हाँ ठीक है, जब हमारा देश आजाद होया, आजाद होने से मतलब कि कुछ दिन पहले 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होना था, उससे कुछ दिन पहले है हमारा स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा ने ये चीजें हमारी स्वीकार करी थी। उसके बाद ये दोनों के दोनों हमारे एक ही दिन हुए थे। कब? हमारा जिस दिन क्या था, जिस दिन हमारी क्या थी लास्ट मतलब साइन हुए थे संविधान के ऊपर, कब? 24 जनवरी 1950 भाई। 26 जनवरी को तो संविधान लागू हो गया था, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 यानी उससे 2 दिन पहले क्या राष्ट्रीय गीत गान दोनों के दोनों हमारे 24 जनवरी, जैसे चौबा जैसे चुनना, ठीक है, हम लोगों ने क्या चुन चुन के राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान लिए भाई। और झंडा हमारा 22 जुलाई 1947, ठीक है। और हमारा झंडा क्या हमको आपसी भाईचारा, 22 से बन गया भाई, भाईचारा बनाए रखना हमको सिखाता है। 22 जुलाई 1947 भाई, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी संविधान सभा के अंदर भाई महिला सदस्य के भी कुछ महिला सदस्यों के साइन हुए थे, ठीक है। कितने महिला सदस्यों के साइन हुए थे ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता, तो कितने? 15 महिला सदस्यों के साइन हुए थे हमारी संविधान की जो किताब हुई थी उसके ऊपर भाई, जो फाइनलाइज हुई थी। उसके अंदर से आपको 3 महिला सदस्यों के नाम याद रखने हैं भाई, जो कि एग्जाम के अंदर पक्की पूछी जाती है। बाकी देखो 15 है, 15 की 15 याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो 3 जो मैं आपको कराऊंगा इन्होंने आगे मतलब भविष्य में महत्वपूर्ण पद हासिल किए हैं, इसलिए आपको इन तीनों के नाम याद रखने जरूरी है। पहले तो है हमारे पास कौन सी भाई? राजकुमारी अमृत कौर। कौन है भाई हमारी? राजकुमारी अमृत कौर भाई, ठीक है भाई। अरे इतनी तेज क्यों पटना है? हेलो हेलो भाई, हाल बढ़िया पर क्लास ले पाछा मिलाऊंगा। ओके। राजकुमारी अमृत कौर भाई, ठीक है। तो राजकुमारी अमृत कौर क्या हमारी पहली जो महिला है, मतलब कि वो मान लिया हमने भाई, ये भी हमारी इसकी महिला सदस्य के अंदर शुमार थी भाई। ये हमारी क्या बनी थी? आजादी के बाद हमारी पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट नाम है ये। याद कैसे रखोगे? प्रथम स्वास्थ्य मंत्री। देखो स्वास्थ्य, अगर आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना तो आपको क्या है? अमृत पीना चाहिए, अमृत कौर, ठीक है। अगर आपको क्या अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना तो आपको क्या है? अमृत। ये एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी थी, तो कौन बनी थी? राजकुमारी अमृत कौर। याद कैसे रखोगे? अगर आपको क्या अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना तो आपको क्या है? अमृत पीना चाहिए भाई। हाँ यस, क्या होया? हाँ ठीक है भाई। सेकंड नंबर पे हमारे पास है सुचेता कृपलानी भाई, सुचेता कृपलानी। और जो थर्ड नंबर पे हमारे पास वो है भाई सरोजनी नायडू। सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को डिस्को, ठीक है। अब ये क्या क्या चीजें बनी थी भाई? ये हमारी पहली सीएम बनी थी भाई, फर्स्ट सीएम, पहली मुख्यमंत्री बनी थी। कहां की बनी थी? यूपी की बनी थी भाई, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट राज्यपाल बनी थी भाई, ये भी यूपी की बनी थी फर्स्ट राज्यपाल, ठीक है भाई। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने, बाकी की 15 याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 3 एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते, क्योंकि ये हमारा जब देश आजाद हुआ उसके बाद भी क्या महत्वपूर्ण पदों के ऊपर विराजमान हुई थी, इसलिए तीनों नाम आपके इंपॉर्टेंट है। पहला राजकुमारी अमृत कौर, अमृत यानी अमृत आपके किसके लिए जरूरी है? स्वास्थ्य के लिए जरूरी, यानी स्वास्थ्य मंत्री हो गए। सेकंड नंबर पे सुचेता कृपलानी, ठीक है। कृपलानी यानी भाई हमारे ऊपर कृपया करो, सीएम साहब प्लीज हमारे राज्य के अंदर अपराध बढ़ गया, हमारे ऊपर कृपया करो, यानी पहली सीएम सुचेता कृपलानी, ठीक है। सरोजनी नायडू, सरोजनी सख्त स्वभाव की थी, इसीलिए इनको पहली बार राज्यपाल बनाया गया था। तीनों के तीनों महिलाओं के नाम याद हुए या नहीं हुए भाई, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी 24 जनवरी आप लोगों ने तारीख देखी, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत हमारा सिलेक्ट हुआ, इसी दिन क्या हमारे देश का राष्ट्रपति भी चुना गया था। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था भाई। राष्ट्रपति
इसी दिन क्या है भाई, हमने ये चीज भी सिलेक्ट कर ली कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही क्या है भाई, हमारे देश भारत के राष्ट्रपति बनेंगे भाई। किस दिन भाई, 24, ये एग्जाम के अंदर प्रश्न आता भाई, किस तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? तो 24 जनवरी 1950 को क्या भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था भाई। तो भाई ये चीजें हैं जो कि हमने पढ़ी है, बहुत सारी समितियों के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने जो समिति की जो मेनली हमारी मसौदा समिति, उसके हेड और उसके सदस्य थे 7, उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा हमने कितने अधिवेशन हुए, ठीक है, 10वां 11वां अधिवेशन और पहला अधिवेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। टोटल कितने दिन का समय लगा, जो हमारी प्रारूप समिति थी उसकी कुंडली पढ़ी पूरी हमने, मसौदा समिति बोलते हैं जिसको, मसौदा समिति को प्रारूप समिति एक ही चीज है, ये इसको अलग अलग मत समझ लेना, ठीक है। जो कुछ नियम कानून लागू हुए उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। संविधान सभा के मतलब जो भी सारी चीजें हैं हमने आज काफी हद तक चीजें कंप्लीट कर दी भाई, ठीक है। कल इससे रिलेटेड करेंगे हम लोग एमसीक्यू भाई, ठीक है। जो भी आज हमने थ्योरी पढ़ी, जैसे आज हमने एमसीक्यू की है ना क्लास में आती, उसी टाइप से कल भी क्लास के अंदर आते ही हम लोग एमसीक्यू करेंगे, जो भी हमने आज थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर कल इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, पहले चैप्टर को भाई, संविधान वाला जो चैप्टर, पहला चैप्टर, ये हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग परसों से सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे भाई, ठीक है। ओके, कल जो थोड़े मोटे टॉपिक और बच गए, इसके अंदर जो अलग अलग समितियां हैं, कौन सी समिति का हेड कौन सा था उसके बारे में पढ़ेंगे और कल इसको चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ओके भाई, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, क्लास के अंदर आपको मजा आया या नहीं आया, सिलेबस अच्छे तरीके से होने लग रहा है नहीं होने लग रहा है, ये सारी चीजें जरूर बता देना भाई, ठीक है। अब ये क्लास यूट्यूब पे से हट जाएगी, आपको बैच के अंदर मिलेगी भाई। साइंस की क्लास भाई बैच के अंदर लेंगे भाई, केमिस्ट्री के 9 टॉपिक रह रहे हैं, ठीक है। ओके भाई, टेक्स्ट बुक पर नेक्स्ट ऑफर महीने के आखिरी में आता भाई। ओके भाई, मिलते हैं कल।